बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सियासी जमातों को डिस्कस कर रहे हैं। सियासी जमातों की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके नकाइस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सियासी जमातों की इकसाम के बारे में है और उसके साथ साथ दो जमाती निज़ाम की खूबियाँ और ख़ामियाँ और कसीरुल जमाती निज़ाम की खूबियाँ और ख़ामियाँ आज हम डिस्कस करेंगे। सियासी जमातों की इकसाम नोट में आ सकता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आता है इस पे, इसलिए आपने इसको इस हिसाब से तैयार करना है कि आप 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का वो किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। सियासी जमातों की इकसाम कुछ डिफरेंट टाइप्स की हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है रजत पसंद सियासी जमातें यानी रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज़। वो सियासी जमातें, नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी जमातें जो कि कदीम रवायात, नज़रियात को हर हालत में दोहराना चाहती हैं और चाहती हैं कि मुल्क को दोबारा जो पुराने ट्रेंड्स हैं, जो कदीम ट्रेंड्स हैं, उनकी तरफ ले जाया जाए। मिसाल के तौर पर भारत में हिंदू महासभा हैं या मजहबी जमातें हैं, जितनी भी वी कैन कंसिडर इट एज अ रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज़। द नेक्स्ट इज़ कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज़। क़दामत पसंद सियासी जमातें ये भी ऐसी ही है जो कदीम रवायात और इदारों को पसंद करती हैं, लेकिन बहरहाल ये किसी हद तक जदीद इदारों और नज़रियात को भी अपनाना चाहती हैं। इनमें और रजत पसंद सियासी जमातों में यही फ़र्क है कि ये दोनों कदीम रवायात और इदारों को पसंद करती हैं, लेकिन क़दामत पसंद सियासी जमातें उसके साथ साथ जदीद इदारों और नज़रियात को भी किसी हद तक अपनाना चाहती हैं। मसलन बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी इज़ वन ऑफ देम। उसके बाद है लिबरल और प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज़, जो वो सियासी जमातें जो पुराने सियासी रुझानात को छोड़ने की कायल हैं और जो जदीद रुझानात जो हैं, जदीद जो ट्रेंड्स हैं वो अपनाना चाहती हैं। माशरती सियासी मैदानों में वो मॉडर्न ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं और उसको ही अपनाना चाहती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन पाकिस्तान, पार्टी इन पाकिस्तान एंड लिबरल पार्टी इन यूके। उसके बाद है रेवोल्यूशनरी और रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज़। नाम से ज़ाहिर है रेवोल्यूशनरी हैं, मतलब रेवोल्यूशन से निकला है, इनकलाबी सियासी जमातें हैं जो कि सियासत में फ़ौरी तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं, इनकलाब पसंद हैं। मसलन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज़ अ क्लियर एग्जांपल ऑफ रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज़। और उसके बाद है मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि अतदाल पसंद सियासी जमातें, ऐसी जमातें जो कि कदीम और जदीद रवायात को साथ लेकर चलना चाहती हैं और मॉडरेट किस्म की हैं। उसके बाद इनकी तादाद के लिहाज से भी इनको तकसीम किया गया है डिफरेंट इस तरीक़ों से। मिसाल के तौर पर वन पार्टी सिस्टम, कि अगर मुल्क में एक ही सियासी पार्टी है तो उसे हम वन पार्टी सिस्टम कहेंगे। इसमें किसी दूसरी जमात के क़याम की इजाज़त नहीं होती है। मसलन चीन में एक जमाती निज़ाम है, अगरचे ये खिलाफ जमहूरियत और आमरीत की निशानी है, बट ये मुख्तलिफ़ ममालिक में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद टू पार्टी सिस्टम है कि दो बड़ी और मौसर सियासी जमातें होती हैं। इसमें अगरचे सियासी जमातों के क़याम पर कोई पाबंदी नहीं होती है, और भी सियासी जमातें हो सकती हैं, मगर वो गैर मौसर होती हैं। यूके एंड अमेरिका इज़ द क्लियर एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। और उसके बाद है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें एक से ज़्यादा जमातें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, फ्रांस, इंडिया। अब इसकी दो जमाती निज़ाम की खूबियाँ क्या हैं? सबसे पहले तो ये एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम होती है। ज़ाहिर है, इफ़ देर आर टू पार्टीज़ देन वन विल गेट डेफिनेटली क्लियर मेजॉरिटी एंड द सेकंड वन विल डेफिनेटली गो टू अपोजिशन। तो उसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग एज वेल एज अपोजिशन इज़ स्ट्रॉन्ग, दोनों एक दूसरे का खूब मुकाबला करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से मजबूत हुकूमत बनेगी। बट इफ़ देर आर मल्टी पार्टी सिस्टम, क्या होता है कि कोई एक पार्टी भी विल नॉट गेट क्लियर मेजॉरिटी, तो उसमें कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जिसमें दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर बनाएंगे, लाइक पाकिस्तान। नाउ देयर आर कोलिशन गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, और यू नो हैव क्लियर एग्जांपल ऑफ इट कि फिर उसमें जो जमातें होती हैं, जो पार्टीज़ होती हैं, वो ब्लैकमेल करती हैं हुकूमत को वन वे और द अदर। तो इस तरह से वो हुकूमत जो है वो मजबूत नहीं होती है। उसके बाद इट इज़ सिंपल सिस्टम, अगर इफ़ देयर इज़ टू
दो पार्टी निज़ाम है तो वो बहुत सादा होगा, दो जमातों में से अवाम के लिए फ़ैसला करना भी आसान है। ये कसीर जमाती निज़ाम जो है इट विल बी डिफ़िकल्ट, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि बहुत सारे मैनिफेस्टोज जब आवाम के सामने आएंगे तो डेफिनेटली पब्लिक विल गेट कन्फ्यूज्ड कि कौन कितना और किस हद तक ठीक है। उसके बाद है इसमें सेफ़ इन एमरजेंसी, सेफ़ फ्राम एमरजेंसी, बहरान से तहफ़्फ़ुज़, कि अगर हुकूमत नाकाम हो जाए तो फटाफट हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो मुतबादिल क़यादत फराहम कर देती है, तो किसी बहरान का ख़तरा नहीं रहता है। लेकिन कंट्रेरी टू दैट, अगर कसीर जमाती निज़ाम में ऐसे हो जाए तो उस सूरत हाल में काफ़ी बहरानी कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मुतबादिल क़यादत मौजूद नहीं होती है। उसके बाद हुकूमत की आसान तश्कील, इंतखाबी नताइज टू क्लियर, टू मच सिंपल, कि एक पार्टी हर सूरत में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करती है और वो हुकूमत तश्कील देती है। जबकि कसीर जमाती निज़ाम में ऑल ऑफ़ यू नो कि किसी भी जमात को ज़रूरी नहीं कि वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो। पाकिस्तान इज़ क्लियर एग्जांपल ऑफ इट। इन द इलेक्शन ऑफ 2018 देयर वाज नो पार्टी गेट क्लियर मेजॉरिटी इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड इवन इन प्रोविंसेस एक्सेप्ट सिंध। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि कई जमातों के ताउन से कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, ज़बरदस्त जोड़ तोड़ होते हैं, और फिर वही बात है कि हुकूमत जो है वो उसकी जान सूली पे लटकी रहती है कि कब कौन सा हमारा इत्तेहादी हमें छोड़ के चला जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद मंसूबों की तकमील इसमें आसानी से होती है और नुमाइंदा हुकूमत का क़याम बड़े आराम से हो जाता है। दोनों जमातें जो हैं वो अपने कप्तान की क़यादत में इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं और इस तरह से जो कसीरती पार्टी उसका लीडर वज़ीर-ए-आज़म बनता है। उसके बाद इसकी कुछ खामियां भी हैं दो जमाती निज़ाम की। कौन कौन सी हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि इसमें आमरीत का ख़दशा होता है। ज़ाहिर है जब एक जमात बहुत ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर ले तो वो डेफ़िनेटली अमराना रवैया अख्तियार कर लेती है और वो हिज़्ब इख्तिलाफ की, अपोजिशन की माकूल तजावीज़ को भी नहीं सुनती है। कसीर जमाती निज़ाम में तो जो मखलूत हुकूमत होती है वो एतदाल की राह अख्तियार करती है। अब लिमिटेड स्कोप ऑफ लाइकिंग है कि दो जमाती निज़ाम में राय दहिंदगान को दो सियासी जमातों के दो उम्मीदवारान में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ता है, तो ही और शी हैज़ अ लिमिटेड चॉइस। लेकिन अगर कसीर जमाती निज़ाम है तो उसके पास चॉइस का दायरा वसी होता है। फिर इसमें तबकाती निज़ाम है, अवाम दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, उनमें तबकाती कशमकश शुरू हो जाती है जिसका नतीजा बाज़ औक़ात शदीद मुहाज़राई और जंग की सूरत में निकलता है। लेकिन कसीर जमाती निज़ाम में इस किस्म की तबकाती तकसीम पैदा नहीं होती है। उसके बाद नज़्म ज़ब्त की शिद्दत है कि नज़्म ज़ब्त बड़ा शदीद होता है, पार्टी अरकान को हर सूरत पार्टी पॉलिसी का साथ देना पड़ता है। इख्तलाफ का मतलब सियासी मौत होता है, लाइक इन यूनाइटेड किंगडम, कि अगर वहाँ पे कोई एक अपनी पार्टी को छोड़ता है तो उसके लिए समझें कि उसकी पॉलिटिक्स, उसकी सियासत ख़त्म होगी, क्योंकि वहाँ पे दोनों पार्टियों में इतना ज़्यादा नज़रियाती इख्तलाफ है कि कोई एक पार्टी छोड़ने वाला कभी भी दूसरी जमात में नहीं जाता है और ना ही दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है। तो हॉर्स रेडिंग का वहाँ पे रुझान नहीं है। इसके बरक्स जो कसीर जमाती निज़ाम है उसमें अरकान जो है वो पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ राय कर सकते हैं और अगर उनकी राय को अहमियत ना दी जाए तो वो किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लाइक इन पाकिस्तान। सो उसके बाद वन आंसर फॉर यू, व्हाट सिस्टम इज़ फेवरेबल फॉर पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि 1947 से 58 तक 7 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए और फिर 85 से 1999 तक 5 वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत की और काफ़ी अरसा तक हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप रही है। 21 वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं और इसमें इतनी ज़्यादा तादाद में हुकूमतों में तब्दीली हुई है, तो इसकी एक बड़ी वजह मल्टी पार्टी सिस्टम भी है। जमहूरी निज़ाम का जो अदम तसलसल है उसकी भी एक वजह मल्टी पार्टी सिस्टम ही है। अगर हकीकी जमहूरी निज़ाम कायम हो, बाकायदा वक्फ़ों से आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात हों, तो ज़रूरी है, तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा सिस्टम वजूद में आएगा। और ये भी ज़रूरी है कि इलाकाई सियासी जमातें जो हैं वो ना हों बल्कि मुल्क गिर सियासी जमातें हों, ताकि वो पाकिस्तान की सॉलिडारिटी में, नेशनल इंटीग्रेशन में अपना किरदार अदा करें। ये आपका आज का क्वेश्चन था। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर का आप टेस्ट में आपको चीज़ बता दूंगी कि आपने कब देना है। इसमें से कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।